वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और नून लीग के मरकजी रहनुमा राना सना ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है, हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। बोले, आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे, उसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या खत लिखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स को नाकाबिले कबूल और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा, किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, 2014 में भी यही ड्रामा हुआ था। इस तरह सिस्टम नहीं चलता कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली थी और 2018 की नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सुतून कोलैप्स कर चुके हैं। अदलिया का सुतून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF के वफ्द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। कहा, आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राबता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। जुडिशल कमीशन पॉलिसी मेकिंग कमेटी के आइंदा इजलास के लिए एक एजेंडा बन रहा है। ये एजेंडा मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मुशावरत के बाद तरतीब दिया जा रहा है। IMF के वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की। मुलाकात के अख्ताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ़द को यादगारी तोहफा पेश किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से जिन्होंने बॉयकॉट किया, उन्हें एक दिन और इंतजार करना चाहिए था। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो उस बेंच में नहीं बैठेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के इशूज़ तय हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुताल्लिक़ कहा, जजेस के खत उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवा दिया है। कमेटी से कहा, खत का जायजा लेकर फैसला करें। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक़ 3 से मुताल्लिक़ है, उसे आइनी बेंच को ही देखना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में तरक्की पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की अरब इमारात के नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवां शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात के अज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। ये खित्ता इस वक्त भी गज़ा के अलविया के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का 2 रियासती हल चाहता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी का तस्वुर मुश्तरका ज़िम्मेदारियों का तकाजा करता है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल निज़ाम लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम ने मुलाकात की।
वज़ीर आज़म से बोस्निया हर्ज़गोविना के चेयरपर्सन बराए सदारत ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा मुकम्मल करके दुबई से पाकिस्तान रवाना। UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म को दुबई एयरपोर्ट पर अलविदा किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करने के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी। उमर अयूब ने तकरीर के दौरान कहा, मुल्क के हालात ख़राब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं हो सकता। फॉर्म 47 वाले अगर बाहर जाकर ये कहेंगे कि महंगाई कम हो गई है तो उन्हें जूते पड़ेंगे। इस दौरान हुकूमती रुकन ने काबिल एतराज़ लफ्ज़ कहा तो उमर अयूब ने भी जवाब में वही काबिल एतराज़ लफ्ज़ दोहरा दिया। इस पर अयाज सादिक ने अल्फाज हज़फ करने की रूलिंग दी। कौमी असम्बली अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जो बढ़ती हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे दे। बिल की मंजूरी के साथ ही MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और बरात 2,18,000 से बढ़कर 5,19,000 हो गई। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 16 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में 37 पाकिस्तानी महफूज रहे, जिनमें से 33 पुलिस की हिरासत में है। एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। 10 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। गुज़िश्ता रोज़ लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर डूब गए थे। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस। मुताल्लिक़ा हुक्काम से रिपोर्ट तलब। कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जिंदगी ले गया। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, बच्ची जख्मी। लांधी 89 रोड पर शहरियों का ट्रैफिक हादसात और हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस ने लोगों को उकसाने और गाड़ियों को आग लगाने में मुलव्विस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। नामालूम अफराद ने सजाली टाउन में वाटर टैंकर को आग लगा दी। सुबह से अब तक 3 माल बरदार गाड़ियाँ और 1 वाटर टैंकर को आग लगाई गई। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 104 अफराद जाँ बहक हो चुके। कराची में हैवी ट्रैफिक जलाए जाने के वाक़यात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। रास्ते बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बाद में पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करा दिया। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पोर्ट कासिम चुरंगी के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। टैंकर और डंपर ड्राइवर्स ने धरना दे दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने डंपर्स और टैंकर जलाए जाने के वाक़यात पर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गाड़ियाँ नजर आतिश करने के वाक़यात की तहक़ीक़ात की जाए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल की भी डंपर्स को जलाए जाने और उकसाने और तशद्दुद की मज़म्मत। कहा, भारी गाड़ियों के लिए सख्त ट्रैफिक क़वानीन लागू कर रहे हैं। मुतादिद गाड़ियों के चालान किए गए हैं। कराची के अवाम से अपील है कि वो पुरतशद्दुद और बेअमनी को हवा देने वाले अनासिर को मुस्तरद कर दें। कराची डिफेंस ख़याबान मुहाफिज से 6 जनवरी को अगवा होने वाला नौजवान मुस्तफ़ा जिंदा है या मर गया, पुलिस अब तक पता ना लगा सकी। मगवी की वालिदा वजीहा आमिर ने पुलिस की तहक़ीक़ात पर सवालात उठा दिए। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, तफ्तीशी अफसर अदालत में केस पेश करने में नाकाम हो गया। उन्होंने अगवा का जिक्र नहीं किया, मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया। नौजवान मुस्तफ़ा दरख्शां के इलाके से 6 जनवरी को अगवा हुआ था। 8 फरवरी को मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए डिफेंस के एक बंगले पर छापा मारा गया था। गिरफ्तार मुलजिम की फायरिंग से DSP समेत 2 अहलकार जख्मी हो गए थे। तीन मुल्की सीरीज का अहम मुकाबला पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील टीम में शामिल। फास्ट बॉलर हारिस सऊद की जगह हसनैन टीम में शामिल। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लॉसन और किशव महाराज समेत मजीद 5 खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए।
क्लासन का कहना है कि अभी तवज्जो ट्राई सीरीज पर है। पाकिस्तान टीम होम कंडीशंस में एक मुश्किल टीम है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बैटर तैयब ताहिर का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। जीत से एतमाद में इजाफा होता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की लिस्बन में पुर्तगाली हम मनसब मार्सेलो रेबेलो डिसोजा से मुलाकात। दो तरफा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की पुर्तगाल के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं उसने दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन पर ज़ाती हमले किए। उनका काम ज़ात पर हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा से दरखास्तें आ रही हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान मरीम नवाज ने तुलबा से वादा किया वो किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनेंगे। उन्होंने तुलबा के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब नहीं, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दी हैं। महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन की बैठक। इशाइये में मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी की शिरकत। शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमा भी बैठक में मौजूद। ज़राए के मुताबिक इशाइये में अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुजव्विज़ा मुसव्वदे पर मुशावरत की गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जजेस के तकर्रुर पर सवाल उठा दिया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज है, फिर क्यों जजेस की तैनाती हो रही है? जब प्रोसेस गलत हो तो तैनातियां कैसे ठीक होंगी? ये समझते हैं कि ये जज इनके मुताबिक चलेंगे। जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, लोगों का एतमाद बहाल नहीं होगा। सियासी जमातों का इत्तेहाद बनने जा रहा है। सियासी तौर पर कानून और अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175(3) का इतलाक होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कलअदम करार पाने के फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि फैसले में जिन चीज़ों की निशानदही की गई क्या उस पर कानून साजी हुई? उस पर जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, मालूम नहीं पार्लियामान किन कामों में पड़ी हुई है। जो बातें यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामान में करने की है। जस्टिस जमाल ने ये सवाल भी किया, क्या मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज ना करना लापरवाही नहीं? सलमान अकरम राजा ने कहा, पटिशन फाइल करने से पहले ही अहले खाना की कॉल आ जाती थी कि दायर दरख्वास्त ना करें वरना हमारा घर ही नहीं बचेगा। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। शेबन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा है कि अगर सिंध में कोई सिस्टम चल रहा है तो सबूत लाएं, वो कार्रवाई करेंगे। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त कराची में 7,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मशकूक इंदराज की कैटेगरी में आती है। जाली इंदराज किए गए हैं, बहुत से घपले हैं। अगर इस पर कार्रवाई की गई तो सबसे ज़्यादा खदशात आबाद की तरफ से सामने आएंगे। अगर इस अराजी को ही रेगुलराइज कर दिया जाए तो इतना रेवेन्यू मिलेगा, कराची दुबई और पेरिस बन जाएगा। शेबन नायब ने कहा, कराची में 5 साल में 1 लाख के करीब इमारत बनी है, जिनमें से सिर्फ 14,000 रेगुलराइज हुई, जबकि 86,000 बगैर NOC के बन चुकी हैं। बिल्डर्स हुकूमत के साथ बैठकर इसका हल निकाले। अदालती हुक्म तक नस्ला टावर जैसा कोई काम नहीं करना चाहते। कराची में नए और पुराने मकानात और फ्लैट्स की वैल्यूएशन में फ़र्क दोबारा लागू कर दिया गया। FBR ने प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 5 से 10 साल पुराने मकान की वैल्यू 5% कम, 10 से 15 साल पुराने मकान की वैल्यू 7.5% कम, 15 से 20 साल पुराने मकान की वैल्यू 10% कम तस्वुर होगी, जबकि 25 साल पुराने मकान की वैल्यू प्लॉट के बराबर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में 5 से 10 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 10% कम, 10 से 15 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 20% कम, 20 से 30 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 30% कम और 30 साल से पुराने फ्लैट की वैल्यू 50% कम तस्वुर होगी।
बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि SOPs के तहत बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात हुई। बानी पीटीआई से बुशरा बीवी की मुलाकात भी हुई। बानी पीटीआई ने कहा 26वीं तरमीम पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर हमला है। बानी पीटीआई ने हिदायत दी है जजेस की अपॉइंटमेंट पर वकला के साथ दें। बानी पीटीआई ने कहा मौजूदा हुकूमत का मफाद और मुल्की मफाद मुतज़ाद है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हमारी अदलिया 26वीं आईनी तरमीम जजेस रावलपिंडी में घर में काम करने वाली 12 साल की बच्ची पर मुबैना तशद्दुद करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़या 4 रोज़ पहले पेश आया। आज अस्पताल लाया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बच्ची पर तशद्दुद का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी की टीम की तशद्दुद का शिकार बच्ची से मुलाकात। सारा अहमद ने कहा बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से तहवील में लिया जाएगा। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? प्रॉब्लम तो है फेक न्यूज़ का। मुतनाज़ पैकर तरमीमी एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ और एंकर्स की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के रिमार्क्स। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, मादर पिदर आज़ादी के खिलाफ है। रूल्स एंड रेगुलेशन आइनी और इंसानी हुकूक से मुतसादम नहीं होने चाहिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में ये कानून बनाया गया। पैका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। दरख्वास्त गुजार वकला ने बार बार दरख्वास्त की कि अदालत इस एक्ट पर अमल दरामद रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन ने कहा अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम बैठे हैं। आप ज़रूरत महसूस करें तो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कराची में नवी कसीरुल कौमी मश्क अमन 2025 अख्ताम पजीर। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि फ़ोरम ने आलमी जोग्राफियाई ताकतों को महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के तहत जमा किया। दुनिया भर से बहरी अफवाज की मश्क में भरपूर शिरकत की इसकी अमली अक्कास है। हम डायलॉग ने दुनिया भर से आई बहरी क़यादत को बहरी मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों ने अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहिरा किया। हफ्ते तक गजा से तमाम यरगमाली रिहा ना हुए तो इसराइल जंग बंदी तोड़कर हमले शुरू कर दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। उर्दन और मिस्र को भी कहा पनाह गुज़ीनों को ना लिया तो उनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा। हमास ने ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा इसराइल का माहदे का एहतराम करना ही यरगमालियों की वापसी का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह का इसराइल और हमास से गजा जंगबंदी माहदे की पासदारी करने का मुतालबा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ना ट्रंप ना ही कोई और गजा को खरीद सकता है। तमाम अरब ममालिक 2 रियासती हल पर मुत्तफ़िक़ हैं। इसराइली फ़ौज की जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। रफ़ा में फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई। कई मकामात पर छुपे इसराइली जासूसी आलात घरों को वापस आने वाले फ़लस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन के हूसियों ने गजा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को निशाना बनाने का कह दिया। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन का यरगमालियों को हर सूरत रिहा कराने का मुतालबा। गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तदाई तखमीना बता दिया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे, गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन मिस्र में ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फ़लस्तीनी हिफाजत से रह सकते हैं। 99% उम्मीद है मिस्र के साथ मिलकर हल निकालेंगे। शाह अब्दुल्ला का कहना था खित्ते में अमन और खुशहाली के ख्वाहां हैं। ट्रंप की हिमायत इन्हीं मकासद के हुसूल के लिए करेंगे। हमें वो करना है जो हमारे और सबके मफाद में हो। हमें अभी मिस्र की तरफ से आने वाले मंसूबे का इंतज़ार करना चाहिए।
पेरिस में मसनूई जहानत से मुताल्लिक सरबराह इजलास। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने सबसे मुसाफा करते हुए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सुबकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रांसीसी सदर अमरीकी नायब सदर से मिले, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी के सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉस तरमीमी बिल 2025 पर एतराज़ात। बिल सिंध असम्बली वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने कहा, वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन की वाज़ी हिदायत के तहत वाइस चांसलर का माहिर तालीम होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री तालीमी मयार और तहकीक के ज़िम्न में पूरा नहीं उतरती। एतराज़ात पर नज़रसानी की जाए। मुल्क में करप्शन में इजाफा। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135 नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दर्जा बंदी 29 थी। 2023 में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मजमूई स्कोर 233 था, जो 2024 में 216 हो गया। ईरान से आने वाली दोनों ट्रांसमिशन लाइनों से मकरान के तीनों अजला गवादर, केच और पंजगोर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कैस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली बहाली के लिए ईरानी हुक्काम से राबते में है। पंजाब में रंग रंग हॉर्स एंड कैटल शो जारी। नेजाबाजी और तीरंदाजी के मुकाबलों में गैर मुल्की टीम्स की शानदार परफॉर्मेंस। अगले हॉर्स एंड कैटल शो में भी शिरकत का ऐलान। लाहौर में 10 फरवरी से जारी शो में मुल्क भर से 54 टीम्स शरीक हैं। हॉर्स एंड कैटल शो का उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली है। लाहौर के शालामार बाग में वॉल सिटी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम शानदार बागबानी और सकाफती नुमाइश देखने वाले फूलों की बहार और सकाफती रंगों में खो कर रह गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर में दिन रात एक करने वाले वर्कर्स के एजाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से दावत का एहतमाम। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुलाकात की, उनके साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीसीबी का कहना था, ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले मजदूर हमारे हीरो हैं। उनकी अनथक मेहनत की बदौलत हम सुरखरू हुए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, कौमी टीम भी आप लोगों की तरह मेहनत करेगी। उनका टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। और रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक की झनकार। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब में हजारों क्रिकेट के दीवाने उमड़ आए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तख्ती की नकाब कुशाई करके स्टेडियम का इफ्तिताह किया, जिसके बाद दिलकश आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ और फिर मुल्क के नामवर फरकानों ने रंग जमाया।